हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग का जो प्रमुख टॉपिक है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, आज हम लोग उसके प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो चौहद्दी रहा है उसमें जो सभ्यता में जो जगह थे जहाँ से प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस जगह से कितने स्तर प्राप्त हुए हैं और वो प्रमुख जगह कौन थी जो परीक्षाएं में अलग अलग परीक्षाएं में पूछी जाती है। यहाँ पे हमने भारत का एक मानचित्र तैयार किया है जिसमें हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ है, वो सिंधु नदी का जो पहला हम जानेंगे कि उद्गम स्थल क्या है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत से वो निकलती है, तिब्बत से निकलती है और ये तिब्बत जो है एक यूपी में पड़ता है, उत्तराखंड जिसको बोलते हैं। उत्तराखंड से निकलते हुए ये अरब सागर में जाकर गिरती है और इसकी जो सिंधु नदी की जो पूरी जो कुल लंबाई है ये 2880 किलोमीटर है। इसकी जो पूरी लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर है और जो इसकी जो भारत में जो लंबाई है वो 1148 किलोमीटर मानी जाती है। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो भारत का जो मानचित्र है, यहाँ पे हमारा पाकिस्तान और यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सिर्फ 2 स्थल प्राप्त हुए हैं जिसमें एक है सोतबुई और दूसरा है मुंडिका। ये 2 ही स्थल जो है वो अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं और पाकिस्तान से जो हमें स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें है, हम यहाँ पर बताया है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चिन्होदड़ो, कोटलीजी। इसमें से जो ये मोहनजोदड़ो, चिन्होदड़ो और ये कोटलीजी जो है ये हमें सिंध प्रांत से मिला है और ये जो हड़प्पा जो है ये हमें पाकिस्तान के पंजाब के तट पर, जो पाकिस्तान जो था पंजाब में था, तो पंजाब के तट से हमें हड़प्पा प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो बलूचिस्तान जो है, ये बलूचिस्तान जो पड़ता है जहाँ पे हमें पता था जो इसका जो पश्चिमी भाग जो है, जो इसका चौहद्दी है उसके जो पश्चिमी भाग में जो बलूचिस्तान जो है वो सुतका गेडोर के बारे में पढ़ा था कि ये उसका इधर में सुतका गेडोर, इधर में और यहाँ जम्मू कश्मीर में मांडा, यूपी में आलमगीरपुर और महाराष्ट्र में दाइमाबाद। ये जो था इसका हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये इसका चौहद्दी है जो ये त्रिभुजाकार शेप में बनाती है और जिसका पूरा क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब हम जानेंगे जो पाकिस्तान जो क्षेत्र है यहाँ से कितने स्थल प्राप्त हुए हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य स्थल है जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये हमें पाकिस्तान से ही प्राप्त हुए हैं। तो पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें हम लोग को मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चिन्होदड़ो और कोटलीजी प्राप्त हुआ है। जो हमारा मोहनजोदड़ो था, हम लोग जानते हैं कि सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा, अगर पूरे जो सिंधु घाटी क्षेत्र जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, उसमें सबसे प्रमुख अगर कोई स्थल मिला है और सबसे बड़ा नगरीय सभ्यता तो वो हमारा मोहनजोदड़ो है, जिसमें बड़ा स्नानगार भी मिला है नहाने वाला। उसके बाद हम बात करते हैं बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान से 3 हमें मिले हैं, सुतका गेडोर, डाबरकोट एवं बालाकोट। ये प्रमुख स्थल है हमें बलूचिस्तान से प्राप्त हुई है। पाकिस्तान से हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चिन्होदड़ो और कोटलीजी। इसके बाद बात करते हैं भारत का। भारत में सबसे ज्यादा स्थलें गुजरात से प्राप्त हुई है, सबसे ज्यादा स्थलें गुजरात से प्राप्त हुई है। हम लोग एक पॉइंट को भी देखेंगे यहाँ पे। स्वतंत्रता के पहले जब इसकी खुदाई चल रही थी, 1921 से जो खुदाई इसकी चालू हुई, तो उसमें क्या हुआ कि उस समय जो स्थल मिले थे 40 से 50 स्थलें प्राप्त हुई।
लेकिन अभी तक जो है इसका 1500 के आसपास स्थलें खोजी गई है, जिसमें पाकिस्तान में जो है हमारा 500 और भारत में 1000 के आसपास और अफगानिस्तान से मात्र 2 ये हमें मिले। पंजाब की बात करते हैं। सबसे पहले भारत में जो पंजाब है इसमें 2 जो मुख्य स्थल हैं रोपर और संगोल। ये रोपर और संगोल जो है ये प्रमुख स्थल मानी गई हैं। और भी सारे स्थल है लेकिन जिसके बारे में जो खोज हो चुका है और जो प्रमुख जो होते हैं जो स्थल जो है जो परीक्षा में पूछी जाती है उसमें हमारा रोपर और संगोल है। उसके बाद है हरियाणा। हरियाणा में बनवाली राखीगढ़ी भगवानपुरा। ये जो राखीगढ़ी जो है अगर आपसे परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछता है कि सब मतलब भारत में सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो वो हमारा है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सबसे प्रमुख स्थल पाए गए हैं। और राजस्थान में कालीबंगा, बालाथल, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, संगौली और बड़गांव। आलमगीरपुर जो हम लोग पढ़े थे कि यूपी का जो बॉर्डर रहा है पूरा पूर्वी हिस्सा का। और गुजरात में जो सबसे ज़्यादा गुजरात में मिले हैं जिसमें लोथल है, धौलावीरा है, सुखोर्दा है, रंगपुरा है, भगतराव रोजदी। ये जो प्रमुख स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। ये प्रमुख स्थलों में बहुत जगह स्थलों पर जैसे यहाँ पे कालीबंगा है। कालीबंगा में काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। काली चूड़ियाँ प्राप्त होने की वजह से यहाँ पर काली से ब्लैक और बंगा से चूड़ियाँ। कालीबंगा में काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। और भी जो जितने जगह हैं उसमें कहीं पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कहीं पे हाथी का कपाल मिला है, कहीं पे कब्रिस्तान मिला है, कहीं पे इंसान के साथ मानव के साथ कुत्तों के अवशेष उसको दफनाए हुए मिले हैं। बहुत जगह मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। और साथ में एक घड़ा में वो मैंने क्या बोलते हैं उसको धातु जो इस तो कांस्य युग था, कांस्य युग में धातु के अवशेष भी वहीं से प्राप्त हुए हैं। इसके नीचे एक और पॉइंट छूट रहा है जिसको हम लोग यहाँ नोट करेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और एक यहाँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमारा बस वही एक दायमाबाद है जो हमें प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने जाना कि प्रमुख स्थल कौन कौन सी है। इसके बाद अब अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसकी विशेषताएं और जो प्रमुख स्थलें थी वहाँ का मुख्य कार्य क्या था वो हम लोग इसके अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक ये जो पॉइंट्स है इसको आप नोट कीजिएगा। ये जो प्रारंभ में जो प्रमुख स्थलें खोजी गई हैं ये हमारा उसका एक वीडियो मैंने डाला। उसके बाद एक अगला वीडियो डालूंगा। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।